हमारे सीएमए वाले दोस्त, अगर आप सीएमए इंटर एग्जाम दे चुके हैं और अभी सीएमए फाइनल में आए हैं या सीएमए फाइनल में जस्ट कुछ ही समय पहले आप आए हैं, तो आपके मन में एक सवाल हमेशा चल रहा होता है कि क्या हम सीएमए वाले स्टूडेंट्स सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं। इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं सीए सतीश जलान। 14 साल से मैं सीए और सीएमए स्टूडेंट्स को मेंटरिंग, गाइडेंस और टीचिंग करते आ रहा हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सीएमए कोर्स रिलेटेड जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। सो भूलिएगा नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करना और एट द सेम टाइम बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन रखना, जिससे कि भविष्य में हम जब भी वीडियो बनाएं वो आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए। इस चैनल पर हम लगातार अपने स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए वीडियोस डालते रहते हैं। आप उनको जरूर देखें और अगर किसी भी कारण से आपके सवाल का जवाब अभी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं मिल पा रहा है तो आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने सवाल मुझे डाल सकते हैं और हमें लगा तो हम उसका वीडियो आपके सामने ज़रूर बनाकर लाएंगे। हाल ही में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे किसी यूट्यूब वीडियो पर कमेंट किया था कि सर, क्या आप बता सकते हैं कि सीएमए वाले स्टूडेंट सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते या कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने बनाया जा रहा है जिसमें मैं आपको ये बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात आती है कि एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स, सीएमए इंस्टीट्यूट के जो नॉर्म्स है, अगर आप 11 फरवरी 2020 के बाद से अपना सीएमए में एडमिशन लिए हैं, 11 फरवरी 2020 के बाद से, डेट याद रखिएगा, अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए, सीएमए इंटरमीडिएट में 11 फरवरी 2020 के बाद से, तो आपको अपने सीएमए फाइनल के एग्जाम के पहले तक 15 महीने का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है। ठीक है, 15 months आर्टिकलशिप इज रिक्वायर्ड। ओके, आउट ऑफ दैट 10 months हैज टू बी डन बिफोर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म। सो वो 15 महीने का आर्टिकलशिप, जिसको आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बोलते हैं, वो आपको कहाँ से करना है, इसके लिए इंस्टीट्यूट के कुछ अपने एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर आप अपलोड करें अपना सीवी इंस्टीट्यूट के पोर्टल पर, तो वो आपको रिकमेंडेशन भेजते हैं। दूसरा, इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पे गाइडलाइंस में बताया हुआ है कि आप उन हर कंपनी में आर्टिकलशिप यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं अगर कि अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 50 लाख का टर्नओवर वहाँ पर होना चाहिए, और अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे 25 लाख का सालाना टर्नओवर होना चाहिए। उसमें क्लियरली एक एक्सेप्शन डाला हुआ है कि आप सीए या सीएस के फर्म में आर्टिकलशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पहले से उनमें आर्टिकलशिप किया हुआ है तो दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। हाउएवर, अगर आपने किसी और कंपनी में आर्टिकलशिप किया हुआ है जहां पे ये 50 लाख 25 लाख का टर्नओवर क्राइटेरिया मीट होता है, तो दैट कैन बी ऑल्सो presented to the institute and you will get exemption from your 15 months of articleship. Now point is that कि किस कंडीशन पे आप सीए फर्म या सीएस फर्म में अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो पहली बात अब ध्यान से सुने कि आप तभी कर सकते हैं जब अगर उस सीए फर्म का या सीएस फर्म का अपना कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेपरेट डिवीजन हो, वो एक सेपरेट फर्म की तरह भी ऑपरेट कर सकता है। बहुत सारे सीएस फर्म में वो लोग अलग अलग तरह के काम के लिए अलग अलग तरह का फर्म्स बनाते हैं। तो अगर वहाँ पे आपको अपॉइंट किया जा रहा है तो आप ज़रूर वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना टर्नओवर क्राइटेरिया उनका चेक करवा लें, पता करवा लें कि वो 25 लाख का सालाना टर्नओवर वहाँ पर है कि नहीं है। और दूसरा, वहाँ पर जो काम होगा वो काम आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ काम मिलना चाहिए। तो जब आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म से करते हैं तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है कि व्हाट नेचर ऑफ वर्क यू हैव बीन डूइंग। तो वो कहते हैं कि अगर आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मैनेजमेंट
अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, MIS, टैक्सेशन वगैरह के ऊपर काम किया है तो वो ज़रूर आपको एलिजिबल मानेंगे। ध्यान रहे, वो CA फर्म पक्का नहीं होना चाहिए, CS फर्म नहीं होना चाहिए, वो उनके यहाँ का कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला फर्म होना चाहिए, ठीक है। और मोर ओवर अभी क्या होता है कि देखिए, आप जैसे होनहार बच्चे सभी को चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे CA फर्म वाले अपने कुछ नेटवर्क के कंपनीज होते हैं उनके, उनमें आपको सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं कि आप वहां पर काम किए, और वो काम अपने ही फर्म में करवा लेते हैं। तो वो जो कंपनी में आपको भेजकर काम करवा रहे हैं, बेसिकली आपका आर्टिकलशिप करवा रहे हैं, तो वहां पर वो टर्नओवर क्राइटेरिया बस मीट होना चाहिए, और बाकी आप ऑन पेपर उनके वहाँ पे काम करते हुए माने जाएंगे, बट एक्चुअल में आप उस CA फर्म के यहाँ सर्व कर रहे होंगे और अपने CA फर्म से वैरायटीज ऑफ एक्सपोजर ले रहे होंगे। तो ये एक बाईपास रूट भी अभी चल रहा है, एंड इट इज़ फेयर, ठीक है। तो ठीक है, ये लूप होल है और इसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, और आराम से आप ऐसे CA फर्म में भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। जस्ट ध्यान रहे, आपको ये चीज़ अपने CA फर्म में जाने के समय क्लियर करना पड़ेगा कि सर मैं CMA का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्टिकलशिप आपके यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि मैं आपके फर्म में डायरेक्टली काम नहीं कर सकता। अगर आप मुझे ऑफिशियली कोई और कंपनी में काम करता हुआ दिखवा सकते हैं तो मेरे लिए मेरा आर्टिकलशिप माना जाएगा, मैं काम भले ही आपके यहाँ पे कर लूँगा। उसमें कोई स्टाइपेंड का भी कंडीशन एज सच नहीं है, हालांकि इंस्टीट्यूट ने रेकमेंडेड स्टाइपेंड दिए हुए हैं कि आपको कम से कम मेट्रोपॉलिटन सिटी में कितना मिलना चाहिए, वो इंस्टीट्यूट के साइट पे आप देख सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द कंडीशन कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा तो ये आप ट्रेनिंग करेंगे। वो स्टाइपेंड CA फर्म वाले थोड़ा कम ही देते हैं, बट वहाँ पे काम का एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। जस्ट दैट आप डायरेक्टली वहाँ पर आर्टिकलशिप के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते अगर आप CMA कर रहे हैं तो बस इन बातों का आप ध्यान रखिए और आगे बढ़िए, इज़न्ट इट। एंड अगर और कोई सवाल हो तो ज़रूर बताते रहिए कमेंट में, हम लोग मसले का समाधान निकालेंगे। और आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी किसी भी तरह की समस्या हो तो बताते रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, अलविदा।